हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आरबीआई असिस्टेंट की नोटिफिकेशन आउट हो गई और हमारा प्री एग्जाम लगा हुआ है 2 महीने बाद, लगभग 2 महीने बाद 11 अप्रैल को हमारा प्री एग्जाम है। तो हम उसी के लिए स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि हम प्री और मेंस को कैसे साथ में लेके चलें। जो हमारे रिपीटर्स हैं, मैं खुद भी रिपीटर ही हूँ अभी तो, क्योंकि पूरे 1 साल मैंने सारे एग्जाम्स दिए। तो मैं कैसे अपनी प्रिपरेशन को लेके चलने वाली हूँ और जो बिगिनर्स है उनको कैसे लेके चलना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रिपीटर्स के बारे में बात करूंगी। तो गाइस, आप लोगों ने लगभग लगभग सारा सिलेबस रिवाइज कर रखा है और आपको पांचों सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं है प्री में 3 सब्जेक्ट आएंगे तो आप 3 ही सब्जेक्ट लेके चलोगे, बिल्कुल नहीं। अभी जो है, आपको रीजनिंग अगर आपने अच्छे से कर रखी है, आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो आप रीजनिंग के लिए सिर्फ सेक्शन बुक लगाइए और मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। प्री के सेक्शन मॉक और मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। रीजनिंग में आपको इतना ही करना है। आप किसी टीचर को फॉलो करते हो तो आप उस टीचर की जो भी वो क्लासेस ला रहे हैं प्री या मेंस की, आप वो देख लीजिए। दैट्स इनफ फॉर रीजनिंग। रीजनिंग में इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। फुल लेंथ मॉक लगाएंगे आप प्री लेवल का, तो वहां पे भी आपकी रीजनिंग एक बार रिवाइज हो जाएगी, सेक्शन मॉक में भी रिवाइज हो जाएगी। उसके अलावा सिर्फ मेंस की कोई भी आपके पास पीडीएफ है, जैसे कि मेरे पास रैंक फाइल है, तो उसमें प्री और मेंस दोनों का देते हैं सर। जैसे मैं स्टार्टिंग से लेके चल रही हूँ, मैंने वो खरीद तो पहले ली थी लेकिन मैं सॉल्व नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स आ गए थे। तो अभी जो है मैं कैसे लेके चल रही हूँ, जो जनवरी 2025 से सर ने पीडीएफ डाली है उसमें क्या करते थे सर, 4 दिन तो प्री का, एक दिन मेंस का प्रोवाइड करते थे। तो महीने में 4 या 5 पीडीएफ मेंस की पड़ी हैं। तो मैं उन्हीं को सॉल्व करने वाली हूँ। मैं डेली कोशिश करूंगी कि मैं एक मेंस की पीडीएफ लगा लूँ। अगर एक दिन में एक नहीं हो पा रही है तो 2 दिन में एक, लेकिन मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। मैं अपनी रीजनिंग के लिए सिर्फ वो मेंस की पीडीएफ लगाऊंगी, उसके अलावा मॉक टेस्ट, दैट्स इट, ओके। उसके अलावा क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में मैं अपना थोड़ा फाउंडेशन रिवाइज करने वाली हूँ। मेरे पास आशीष सर की क्लासेस पढ़ी है जो 2025 वाली है, मैथ जीरो की, तो मैं वहां से अपना रिवीजन करने वाली हूँ, अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करूंगी। उसके अलावा डेली प्री के मॉक टेस्ट तो लगानी ही है आरबीआई असिस्टेंट के, तो वहां पे भी रिवीजन होता ही रहेगा स्पीड और एक्यूरेसी के लिए। ऐसा नहीं है मैं क्वांट्स में बहुत ज्यादा वीक हूँ, लेकिन क्वांट्स में थोड़ी बहुत मुझे प्रॉब्लम आती है, मेंस में थोड़ी ज्यादा आती है। तो पहले मैं प्री का जल्दी जल्दी रिवीजन करके फिर मैं मेंस की क्लासेस भी अपनी स्टार्ट कर दूंगी। प्री का जितनी जल्दी हो जाए, हफ्ते 10 दिन में तो नहीं होगा, तो 10-20 दिन में जितना भी टाइम मुझे प्री को देना है उतना देके फिर मैं अपनी मेंस की डेली 1 क्लास या 2 क्लास, दो तो नहीं हो पाएंगी, मेंस की 1 क्लास डेली करना स्टार्ट करूंगी ताकि मेंस की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाए, ठीक है। आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। अगर किसी का क्वांट्स अच्छा है तो वो सिर्फ अपने मॉक टेस्ट लगाओ, एक सेक्शनल लगा लो, एक फुल लेंथ लगा लो, दोनों में क्वांट्स का रिवीजन हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो वो अपना सॉल्व कर लो बैठ के। उसके अलावा जो है आप मेंस की क्लास देखो सिर्फ, ठीक है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको डेली एडिटोरियल लगाना है, किसी भी टीचर से लगा सकते हो। काफी टीचर है इंग्लिश के लिए, अनुभव सर, निमिषा मैम, वरुण चित्रा सर, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो उनकी क्लासेस आप लगा सकते हो। उसके अलावा इंग्लिश में आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाओगे, उसमें तो रिवीजन होगा ही। उसके अलावा आप सेक्शन मॉक लगा सकते हो। उसके अलावा सर जो है आप डेली सुपर मॉक लेके आ रहे हैं, अगर आप अनुभव सर से पढ़ते हो तो आप सुपर मॉक भी जरूर लगाना। उसके अलावा एक फ्री पीडीएफ भी सर प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी उन्होंने बोला 50 डेज के लिए तो फ्री प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे उनको पेड करना है या फिर फ्री रखना है। तो 50 डेज तक तो आप कम से कम एलाइट एक्सप्रेस के नाम से जो उनकी पीडीएफ आती है उसको लगाओ, ठीक है। तो आपका उससे काफी अच्छा खासा रिवीजन हो जाता है। मैंने भी बंद कर रखी थी, अभी कुछ गैप आ गया था शादी वगैरह की सीजन की वजह से। तो अब मैं भी डेली जो भी सर ने पास्ट में प्रोवाइड किया और जो अब प्रोवाइड करें, सारे लाइट एक्सप्रेस लगाने वाली हूँ। डेली एक ही लगानी है, एक से ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं है आप पूरे दिन इंग्लिश ही कर रहे हैं। ये मेरी भी थोड़ी सी गंदी आदत है, मैं एक सब्जेक्ट को लेकर बैठ जाती हूँ तो पूरा दिन उसी में लगी रहती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें डेली हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर आपने अभी आरआरबी के लिए रिवाइज किया होगा अगर आप रिपीटर हो तो गाइस मैंने भी रिवाइज किया था, मैंने नोट्स भी बनाए थे प्रॉपर। तो मैं उन नोट्स को ही दोबारा रिवाइज करने वाली हूँ। दोबारा क्लासेस देखने का कोई फायदा नहीं। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी थी ना, आपने नोट्स बनाया था, तो अभी आपके पास टाइम है, आप 15-20 दिन के अंदर कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। डेली 2-2 क्लासेस करके या डेली एक एक 1.5-1.5 क्लास करके भी आप कंप्लीट कर सकते हो जल्दी से जल्दी, ठीक है। डेली 2 क्लास करोगे ना तो जल्दी हो जाएगा, 20 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है सर ने क्लासेस ली थी, सचिन अरोड़ा सर ने, यूट्यूब पे। वो क्लासेस जो आप बाद में भी देख सकते हो। अभी जो आप अपना सिर्फ सिलेबस रिवाइज कर लो, अगर आपने क्लासेस या नोट्स बना रखे हैं तो उसी को 2 बार रिवाइज कर लो।
इनफ है गाइस। डेली आप आधा घंटा दे दो कंप्यूटर को, अगर आपने एक बार पढ़ रखा है तो। अभी आरआरबी में अगर आपने पढ़ा था तो। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है आरआरबी में, जिन्होंने सिर्फ मॉक टेस्ट के थ्रू करा था, वो आप अपना एक बार एक एक दो दो घंटा देके डेली कंप्लीट कर सकते हो। उसके अलावा अभी क्या बच गया, जीए बच गया। जीए में आप क्या कर सकते हो, डेली की डेली आपको क्लास तो करनी है, क्योंकि जून में एग्जाम लगा हुआ है हमारा। तो अभी हमारे पास 3 महीने हैं, 3-4 महीने हैं। तो इन 3-4 महीनों में से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पुराने 3-4 महीनों में से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पुराना भी आपको पढ़ना है, और जो भी पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ना ही है। जो भी चल रहा है वो डेली की डेली कंप्लीट कर लो, और वीकेंड्स पे या फिर डेली 1 घंटा एक्स्ट्रा निकाल के पुराने वाला रिवाइज कर लो। कोई पीडीएफ ले लो, मंथली पीडीएफ, उससे रिवाइज करना शुरू कर दो, या फिर कोई मंथली वीडियो है किसी टीचर की तो उससे रिवाइज करना शुरू कर दो। उसके अलावा स्टैटिक के लिए भी आप डेली आधा घंटा या 1 घंटा निकाल लो। मैंने भी अभी स्टैटिक नहीं करा है, मैं भी अभी आध घंटा या 1 घंटा निकाल के डेली स्टैटिक करने वाली हूँ। और बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह भी पूछ सकते हैं आरबीआई असिस्टेंट में। आरबीआई असिस्टेंट का पैटर्न आप देख लेना कि लास्ट ईयर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि स्टैटिक ज्यादा पूछते हैं या क्या। वैसे तो कुछ फायदा है नहीं देखने का, क्योंकि हर साल ये बदल देते हैं। और वैसे भी आरबीआई असिस्टेंट तो 2023 में आया था, तो 3 साल का गैप हो चुका है। 3 साल में तो वो क्या ही पता इस बार स्टैटिक ज्यादा पूछेंगे या करंट अफेयर से, बैंकिंग अवेयरनेस या आरबीआई के बारे में। तो आपको सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा मेंस के भी हमने साथ के साथ लेके चल पड़े हैं हम, ठीक है। तो रिपीटर्स को सिर्फ इतना ही करना है, और मैं खुद भी यही करने वाली हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगी। बिगनर्स की क्या क्या कर सकते हैं। बिगनर्स क्या है, अभी अपने 1 महीना आप अपने फाउंडेशन को देखिए। ऐसा नहीं आप जीए को छोड़ देंगे, जीए भी आपको साथ में लेके चलनी है। और बाकी हर सब्जेक्ट की अगर आपको फाउंडेशन जल्दी से जल्दी करनी है, तो आपको 3 से 4 घंटे हर सब्जेक्ट को देने पड़ेंगे। अगर आप इंग्लिश का कोई भी बैच फॉलो कर रहे हो, तो डेली 2-3 घंटे देके वो जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। क्वांट्स का अगर आप कोई भी फाउंडेशन बैच ले रखा है आपने, तो उसको भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करो। और रीजनिंग में भी सेम, ठीक है। तो जितना जल्दी आपका 1-1.5 महीने में सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद तभी आपके पास टाइम बचेगा। 20 लगभग 20 दिन का टाइम तो आपके पास बचना चाहिए कि आप मॉक लगा सको अच्छे से प्री के। और ऐसा भी नहीं है कि आप अभी जीए को या कंप्यूटर को छोड़ सकते हो, कंप्यूटर का भी आप डेली 1 घंटा निकाल लो। अगर आपने नहीं कर रखा है तो पहले, अगर आपके पास लास्ट ईयर कॉलेज में या कहीं भी आपके पास कंप्यूटर था, तो आप आधा घंटा निकाल सकते हो, ठीक है। और जीए के लिए भी आपको 1 से 2 घंटा तो निकालना ही पड़ेगा, डेली का डेली जीए करना पड़ेगा। प्रीवियस वाला रिवाइज भी करना पड़ेगा। और स्टैटिक जैसे मैंने रिपीटर्स के लिए बताया वैसे ही करना पड़ेगा, डेली 1 घंटा स्टैटिक के लिए, डेली 1 घंटा जो डेली पीडीएफ या फिर डेली किसी टीचर से पढ़ रहे हो उससे, और डेली 1 घंटा पुराना भी रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है क्योंकि आप फाउंडेशन कर रहे हो, तो आप अभी पुराना छोड़ सकते हो अभी, लेकिन जो अभी चल रहा है उसको साथ में लेके चलो। मतलब 2 घंटे आपको जीए के लिए निकालने ही पड़ेंगे। बाकी सब्जेक्ट्स का आप फाउंडेशन कर लो, और जितना जल्दी आपका फाउंडेशन हो जाता है उतना जल्दी आप प्री के मॉक लगाना स्टार्ट कर दो। जरूरी नहीं है पूरा फाउंडेशन हो जाए तभी प्री के मॉक लगाओ। आपने मान लो जनवरी में स्टार्ट किया था, तो लगभग लगभग आपका फाउंडेशन काफी हद तक हो चुका होगा, 50% भी अगर हो चुका है तो आप मॉक लगाना शुरू कर सकते हो। मॉक से थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर अच्छे मार्क्स नहीं भी आ रहे हैं तो लो फील नहीं करना है, आपको पता है आपका सिलेबस रहता है। जैसे सिलेबस कंप्लीट होएगा उसको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करो, और फिर आपके मार्क्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा गाइज, आप जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद क्या करना, आप प्री के मॉक लगाते रहना। मान लो आपका सिलेबस 20 दिन पहले कंप्लीट हो गया, अभी एग्जाम होने में 20 दिन है, तो 20 दिन पहले आप ऐसा नहीं है पूरा पूरा दिन प्री के मॉक लगा रहे हो। प्री के आप 2 मॉक लगा लो, 3 मॉक लगा लो, 3 मॉक इनफ है। 3 से ज्यादा नहीं लगाने हैं, क्योंकि आप फ्रेशर हो तो आपको 2 मॉक तो लगाने ही पड़ेंगे मिनिमम, क्योंकि 2 तो रिपीटर्स भी लगाते हैं। हम भी 2 मॉक लगाएंगे, लास्ट के 20 डेज में तो कम से कम लगाएंगे, पहले हम एक एक लगा लेंगे, ठीक है। तो अगर आप फ्रेशर हो तो आप क्या करना, 3 मॉक भी लगा सकते हो, 2 से 3 मॉक। उसके अलावा आप मेंस पे फोकस करना शुरू कर देना 20 दिन पहले ही। मेंस की ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, आपको मेंस के टॉपिक्स बेसिक क्लियर करके ही चलना है, जैसे कि सिलोगिज्म का हाई लेवल, इनइक्वलिटी का हाई लेवल, और पजल, एक पजल बना ली दिन में या 2 पजल बना ली मेंस की, इस तरीके से, ताकि आप मेंस में आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो ना तो भी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हमारा प्री होने के बाद भी 50 दिन का गैप है लगभग। तो 50 दिन में आप 20 दिन अपना मेंस का फाउंडेशन स्ट्रोक करोगे, तो 1 महीना आप अच्छे खासे प्रैक्टिस कर सकते हो।
लेकिन सिर्फ आपको जीए को और कंप्यूटर को थोड़ा साथ के साथ टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइज यही है, आप अभी अपना फाउंडेशन क्लियर करो, फिर उसके बाद मॉक पे ध्यान दो, और फिर मेंस पे ध्यान दो, और जीए और कंप्यूटर को छोड़ना नहीं है, ठीक है गाइज। आई थिंक आप लोगों को स्ट्रेटेजी क्लियर हो गई होगी, इसके अलावा कुछ नहीं है करने के लिए, और हर एग्जाम की स्ट्रेटेजी यही रहती है, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आराम से अपनी तैयारी करिए और हो जाएगा क्लियर। मतलब ज़्यादा टेंशन लेने से कुछ होने वाला है भी नहीं, वो तो जो होना है वो तो हो गई, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर सकते हैं कि हो जाए, ठीक है गाइस। इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, और ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर आरबीआई असिस्टेंट प्री एग्जाम, ठीक है।